हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस के टेक्निकल स्टडी पे। हम चर्चा कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन के औजारों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑप्शन ए, इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ऑप्शन बी, इससे तारों में खराबी आ सकती है। ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन हो सकता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है। ऑप्शन ए, सेंसर, संवेदक। ऑप्शन दो, एम्पलीफायर, प्रवर्धक। ऑप्शन ई, नेक्स्ट, कंपैरेटर, तुलनित्र। ऑप्शन डी, क्लिपर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, तुलनित्र, कंपैरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए, ओपन सर्किट, खुले परिपथों में। ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट, लघु परिपथ में। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है ओवरहेड ओवरलोड अतिभार में। ऑप्शन डी, अंडर डैम्पर्ड में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग खालिस्तान तक के मूल्यांकन धारा मूल्यांकन के लिए होता है। ऑप्शन ए, 10 एम्पियर। ऑप्शन बी, 20 एम्पियर। ऑप्शन सी, 50 एम्पियर। ऑप्शन डी, 100 एम्पियर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 100 एम्पियर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए, केवल भार। ऑप्शन बी, हील का आकार और हैंडल की लंबाई। ऑप्शन सी, केवल भार और हैंडल की लंबाई। ऑप्शन डी, केवल ढांचे का आकार और भार। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, केवल भार, केवल ढांचे का आकार और भार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पाइप के अंदर की चूड़ी पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, टैप। ऑप्शन बी, ट्यूबिक कर्तिक। ऑप्शन सी, पाइप कर्तक। ऑप्शन डी, डाई। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन ए, टेम्परेचर। ऑप्शन बी, करंट। ऑप्शन सी, वोल्टेज। ऑप्शन डी, वाटेज। हमारा आंसर है ऑप्शन ए, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तारों के रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन ए, फ्लैट फाइल। ऑप्शन बी, वायर स्ट्रिपर। ऑप्शन सी, पाइप रेंच। ऑप्शन डी, स्क्राइबर। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, वायर स्ट्रिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर टेनन सॉ के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए क्या करना है? ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे टेम्पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, दांतों को गर्म किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, उन्हें जमीन पर घिसना चाहिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए अब खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, मैलेट। ऑप्शन बी, अखरा। ऑप्शन सी, फ्लैट फाइल। ऑप्शन डी, ड्रिलिंग मशीन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, मैलेट। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए मैलेट का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसके लेपन के लिए बीटा बैक स्कैटर तकनीकी का उपयोग होता है? ऑप्शन ए थिकनेस मेजरमेंट, मोटाई का मापन। ऑप्शन बी आसंजन परीक्षण। ऑप्शन सी संक्षारण रोग मूल्यांकन। ऑप्शन डी कठोरता मापन। हमारा आंसर है ऑप्शन ए थिकनेस मेजरमेंट यानी मोटाई का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए वाइस की ऊंचाई से। ऑप्शन बी जबड़ों की चौड़ाई से। ऑप्शन सी जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से। ऑप्शन डी वाइस की कुल चौड़ाई से। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी जबड़ों ऑप्शन बी जबड़ों की चौड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए चूल एवं बिंदु पॉइंट के बीच की दूरी से। ऑप्शन बी दोनों टांगों की कुल लंबाई से। ऑप्शन सी दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी से। ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी भी एक आपसे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए चूल एवं बिंदु पॉइंट के बीच की दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। समांतर बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चिपिंग के समय जाब को सहारा देने के लिए। ऑप्शन बी हेक्सा को काटते समय जाब को सहारा देने के लिए। ऑप्शन सी ड्रिलिंग के समय जाब को सहारा देने के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जाब को सहारा देने के लिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों संक्रियाओं को में जाब को सहारा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ड्रिलिंग कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केवल जाब को ठंडा रखने के लिए। ऑप्शन बी केवल कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए। ऑप्शन सी चिप्स को ठंडा रखने के लिए। ऑप्शन डी कटिंग टूल या जाब दोनों को ठंडा रखने के लिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी कटिंग टूल तथा जाब दोनों को ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि ऑप्शन ए धातु के चिप्स टूट जाएं। ऑप्शन बी चूड़ियाँ काटते समय विश्राम किया जा सके। सही चूड़ियाँ काटी जा सकें। टैप को केवल दक्षिणावर्त दिशा में ही घुमाना चाहिए। हमारा आंसर है ऑप्शन बी टैप को केवल दक्षिणावर्त दिशा में ही घुमाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। ऑप्शन ए एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी। ऑप्शन बी दोनों पिनहोल्स के केंद्र के बीच की दूरी। ऑप्शन सी दोनों पिनहोल्स के बाह्य सिरों के बीच की दूरी। ऑप्शन डी दोनों पिन होल्स के भीतरी सिरों के बीच की दूरी। तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापते हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन डी दोनों पिन होल्स के बीच के भीतरी सिरों के बीच की दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हेक्सा ब्लेड था कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना। ऑप्शन बी कटिंग के समय घर्षण को कम करना। ऑप्शन सी अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी कटिंग के समय घर्षण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पूर्व क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए हाथों को भली बार साफ कर लेना चाहिए।
ऑप्शन बी माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए। ऑप्शन सी माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों कार्य कर लेना चाहिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों कार्य कर लेना चाहिए। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक रेगुलर हमारी क्लास पहुंचती रहे। नमस्कार, तब तक के लिए।